हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अनोदर व्लॉग में। होप आप सब अच्छे हो। तो लास्ट व्लॉग में हमने डिस्कशन किया था कि एफएलआर किस को अप्लाई करनी चाहिए और किस को अप्लाई नहीं करनी चाहिए। तो जिसमें कि अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आया है जिसके पास में स्टडी रूट भी नहीं रहा, पीएसडब्ल्यू भी फिनिश हो गया, डिपेंडेंट का भी ऑप्शन नहीं रहा, मतलब कि अब उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो उसको एफएलआर अप्लाई नहीं करना चाहिए। एफएलआर सिर्फ अप्लाई करना चाहिए जिसके पास में लॉन्ग रूट में 10 ईयर्स रूट में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए 9 एंड 9.5 ईयर्स, और जिसको लीगली रहना है ओनली 6 to 12 मंथ्स। तो उसको एडिशनली किसी स्पॉन्सरशिप में पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इस एप्लीकेशन के थ्रू लीगली रह सकता है। एडिशनली जो बंदा प्लान करके आया बेबी रूट, तो उसका भी समझ में आता है कि अगर सिनेरियो बन जाता है कि उसकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस अच्छी नहीं हैं, तो इंक्लूडिंग आपका एकेडमिक टाइम पीरियड और पीएसडब्ल्यू आपके कंप्लीट हो जाएंगे 4 to 5 ईयर्स। मतलब कि अब आपको सर्वाइव करना है ओनली 2 ईयर्स, तो वो भी एफएलआर का सपोर्ट ले सकता है इन टर्म्स कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सर्वाइव करने के लिए और वो नहीं जाना चाहता बैक होम। तो अकॉर्डिंग टू अदर इंडिविजुअल्स ओपिनियन एंड देयर ओन स्टोरी, वो ये चीज़ का सपोर्ट लेते हैं कि वो 2 ईयर्स एनी हाउ सर्वाइव करते हैं एफएलआर पर। बट आज बात होगी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर अपना मास्टर्स फिनिश कर चुके, अपना ग्रेजुएशन फिनिश कर चुके, लाइक बैचलर्स फिनिश कर चुके, और जो जाना चाहते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, तो उनके पास स्पॉन्सरशिप का ऑप्शन नहीं है, तो अब उनके सारे रास्ते बंद हो चुके, तो डेफिनेटली उनको एफएलआर का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री को करेगा डिस्ट्रॉय। तो अब आपको करना क्या चाहिए? तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि आपको जाना चाहिए बैक होम और दोबारा ट्राई करना चाहिए कि किसी अनदर कंट्री में करो या सेम कंट्री में करो। अब कुछ इंडिविजुअल क्या होते हैं कि जिन्होंने यहाँ से मास्टर्स किया है यूके से, सपोज वो अप्लाई करेंगे ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया आपको मास्टर्स में एडमिशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। 90% पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो आपको एडमिशन नहीं देंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो एडमिशन किस कंडीशन पर देंगे, तो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे किसी अनदर व्लॉग में। अब हम बात करेंगे आज के व्लॉग के बैकग्राउंड की, कि जब कोई इंडिविजुअल डेस्परेट रहता है और वो कंसल्ट करता है अपने रिलेटिव्स से और अपने फेलो इंडिविजुअल से, तो जाता है लॉयर के पास और लॉयर उसके अप्लाई कर देता है एफएलआर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब उसने कर दी अपनी एफएलआर अप्लाई, तो अब उसकी इमिग्रेशन स्टोरी हो गई डिस्ट्रॉय। तो अब उसके पास में क्या ऑप्शन रहेंगे, आगे उसका क्या बनेगा जब वो कर देगा एफएलआर के लिए अप्लाई। तो जब वो अप्लाई करता है एफएलआर के लिए, तो लॉयर उसको बताता है कि भाई हम तुम्हारी यही एप्लीकेशन करेंगे अप्लाई, ओके, तो तुम समहाउ स्टे कर सकते हो यहाँ पर लीगली। अब क्या है, बंदा आ जाएगा कॉन्फिडेंस में कि लॉयर ही तो था भगवान, उसने मेरा काम कर दिया है तमाम, ना कि मेरा काम बना दिया है। बट वो तो डायलेमा में रहता है कि उसका काम बना दिया है लॉयर ने, तमाम नहीं किया है। होता क्या है, इथिकली तो ये नहीं है राइट।
अब क्या है कि लॉयर करेगा तुम्हारे साथ में गेम। आप उसको पूछोगे कि जब मैं ये एफएलआर अप्लाई करूँगा तो मेरी एफएलआर अप्रूव होगी कि नहीं, तो वो बोलेगा कि मैं हूँ ना, 100% तुम्हारी एफएलआर अप्रूव होगी। तो वो उसको बोलता है, अब लॉयर को भी तो कुछ ना कुछ गेम करना पड़ेगा। तो वो उसको बोलेगा कि जाओ तुम अपने अकाउंट्स में से पूरा पैसा विड्रॉ कर लो, अपने अकाउंट में पैसा ना रखो। तो ये शो करेगा कि तुम्हारी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस अच्छी नहीं हैं। जैसा कि इस गीज ने भी इशारा किया है, जो मैंने बोला है कि यही ट्रूथ है कि वो आपके साथ करता है गेम, कि हमें शो करना है कि तुम्हारी फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन में आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर क्या होगा कि हम तुम्हारी फी वेवर की एप्लीकेशन लगा देंगे। तो बंदा हो जाता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड, और वो क्या कर देता है कि जाता है अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करता है, और उसमें बैलेंस रखता है मिनिमम। यहाँ तक कि जो स्मार्ट इंडिविजुअल है वो करता है उसको 0, कि जिससे पड़ेगा बहुत अच्छा इम्प्रेशन। अब होता क्या है, खुशी खुशी में इंडिविजुअल ने अपने बैंक अकाउंट को कर दिया साफ, 0 बैलेंस। अब वो सपने ले रहा है लॉयर के कि लॉयर साहब अब सब कुछ संभाल ही लेंगे, क्योंकि मैंने लॉयर साहब को दी है भारी भरकम फीस, लाइक 200 पाउंड, 300 पाउंड, समटाइम 1000 पाउंड, डिपेंड ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। ओके, अगर कोई स्मार्ट बंदा है तो बोलेगा मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है सर, तो मैं दे सकता हूँ अभी ओनली 200 पाउंड। बट वो बोलेगा एटलीस्ट तो तुम दो मेरे को 500 पाउंड। अब वो जैसे कि आपकी डील होती हैं वो होती हैं, आप जानते हो। अब लॉयर बोलेगा कि हाँ बेटे, अब तुम्हारा बन गया है काम, क्योंकि अब हम तुम्हारी फी वेवर एप्लीकेशन कर देंगे। अब आप सोच रहे हो ये फी वेवर क्या है, तो ये फी वेवर ही है एफएलआर, क्योंकि एफएलआर का मतलब होता है फर्दर लीव टू रिमेन, जिसमें कि इंडिविजुअल की डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, लाइक फी वेवर हो गया, प्राइवेट लाइफ हो गया, और अदर ह्यूमन राइट एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद लॉयर साहब क्या करते हैं, अपने शर्ट में लगाते हैं वाइट कॉलर, उस पर लगाते हैं टाई, उसको करते हैं अच्छे से सेट, और फिर इंडिविजुअल को लेके जाते हैं अपने सिस्टम पर, और वहाँ स्टार्ट होता है बंदे के साथ में खेल, ना कि उसकी एप्लीकेशन होती है स्टार्ट। अब वो सारी डिटेल्स अपनी लेके आता है, जैसा कि लॉयर साहब ने बोला है, अकाउंट 0 होने चाहिए, प्लस सारे तुम्हारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ओके, और अदर भी तुम कुछ ला के दे सकते हो कि तुमने किसी से पैसा लिया है, पे नहीं कर पा रहे हो, ब्ला ब्ला जो भी है। अब लॉयर साहब उसकी विदिन 1 आवर एप्लीकेशन कर देते हैं फिनिश। अब उसको बोलते हैं बेटा हो गया तुम्हारा काम, अब कहाँ है रिमेनिंग अमाउंट। तो इंडिविजुअल उसको देता है बाकी का अमाउंट, कि अब हो गया है मेरा काम, अब मैं लीगली करूँगा स्टे, क्योंकि लॉयर साहब ने बोल दिया है कि तुम रह सकते हो 2 ईयर विदाउट पेइंग एनी अमाउंट। तो अब उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब वो सोचता है कि वो लोग मूर्ख हैं जो स्पॉन्सरशिप लेते हैं, मतलब कि उसके दोस्त जिन्होंने लिए पेड स्पॉन्सरशिप, और उन्होंने उसके लिए पे किए हैं मैनी थाउजेंड पाउंड्स, लाइक 20,000 पाउंड्स, समटाइम 15,000 पाउंड्स। वो सोचता है मेरा तो लॉयर साहब ने काम बना दिया 500 पाउंड्स में। तो अब आप सोच ही सकते हो कि बंदा पागल ना हो तो हो क्या उसका। तो अब आती है मुद्दे की बात, जो कि है बैकग्राउंड इस व्लॉग का, कि जब आपकी एफएलआर अप्लाई हो जाती है फिर आपका क्या होता है।
तो फैक्ट तो यही है कि गेम स्टार्ट होता है उसके बाद, कि जैसे ही आपने FLR अप्लाई किया, लॉयर साहब आपको बोलेंगे कि बेटा अब तुम अप्लाई कर सकते हो ECS के लिए, जो कि तुम्हारा एम्प्लॉयर है वो करेगा अप्लाई। ओके, तो तुम लीगली काम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा राइट टू वर्क रहेगा कंटिन्यू, जो कि तुम्हारा ऑलरेडी है। लाइक कि अगर तुम्हारा 20 आवर्स है एज ए स्टूडेंट, तो तुम काम कर सकते हो 20 आवर्स। अगर किसी इंडिविजुअल का है 40 आवर्स ओपन राइट टू वर्क लाइक ए डिपेंडेंट, 40 आवर्स, 60 आवर्स, 80 आवर्स, तो तुम भी कर सकते हो सिमिलर काइंड ऑफ वर्क विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। अब इंडिविजुअल हो जाता है खुश कि हाँ, अब मैं जाता हूँ अपने एम्प्लॉयर के पास में, उसको बोलता हूँ कि भाई मैंने तो अपनी एप्लीकेशन कर दी है, अभी मेरा ECS निकालो आप, एंड यू कैन चेक टू होम ऑफिस दैट आई हैव ए राइट टू वर्क हियर, ओके, व्हाई यू स्टॉप्ड माय वर्क। अब होता क्या है इस सिनेरियो में कि कुछ एम्प्लॉयर उससे पूछते हैं कि तेरे पास में कौन सा वीज़ा स्टेटस है, तो वो बोलता है मेरे पास है FLR। तो वो बोलेंगे कि नहीं, हम FLR पे नहीं दे सकते। तो बोलेगा क्यों नहीं दे सकते? वो बोलेंगे कि हमें चाहिए कोई पर्टिकुलर वीज़ा स्टेटस, क्योंकि ये अच्छा नहीं है हमारी कंपनी की रेपुटेशन के लिए। अब इंडिविजुअल ट्राई करता है अपने फ्रेंड से बात करने का कि जिन अदर्स ने भी लगाई है FLR, कि क्या हुआ, आपको काम मिला कि नहीं मिला आपके एम्प्लॉयर से। तो वो बोलेंगे हाँ मुझे तो मिल गया, मेरे को तो दे दिया, मेरा तो ECS निकल गया। अब वो करता है बात अपने एम्प्लॉयर से कि हाँ अदर्स को तो दे रहे हैं, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो वो स्ट्रिक्टली उसको करते हैं अवॉइड। अब बंदा हो जाता है फ्रस्ट्रेट, जैसा कि मैंने बताया कि उसको काम नहीं मिलता। तो वो क्या करता है, अपने लॉयर साहब से बात करता है। वो बोलते हैं हाँ बेटा आपका ECS निकल जाएगा, आप कभी भी कहीं भी काम कर सकते हो। ओके, जो आती है फैक्ट की कि आपको मूर्ख बना रहे हैं आपके दोस्त भी, क्योंकि उनको भी नहीं मिल रहा काम। रेयरली कोई 5% हो सकते हैं जिनका जॉब है रेफरेंस से, लाइक लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर, जैसा कि मैंने अपनी अर्लियर व्लॉग्स में बताया है। अदरवाइज आपको कोई काम नहीं देगा। तब इंडिविजुअल को समझ में आएगा कि उसके साथ हो गया है बहुत बड़ा गेम। अब हम बात करेंगे फैक्ट की, कि जैसे कि मैंने बताया था कि FLR के रिपरकशंस होते हैं। लाइक अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब होती है तो आप किसी भी बैंक के पास चले जाओ, वो आपको लोन इश्यू नहीं करेगा, क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रहती है ख़राब। वैसे ही आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री हो गई है ख़राब, तो अब आपको कोई भी एम्प्लॉयर जॉब नहीं देगा। तो फैक्ट तो यही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि FLR किसी को भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी करती है इमिग्रेशन हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय। तो अब क्या है, इंडिविजुअल रहता है स्ट्रेस में कि उसका स्पॉन्सर्ड पार्टनर कर रहा है काम, वो पे कर रहा है अपना टैक्स, और वो जी रहा है अपनी ज़िंदगी विदाउट स्ट्रेस। अब वो उससे बोलता है कि यार अच्छा रहता मैं भी कोई स्पॉन्सरशिप फाइंड कर लेता, बट अब उसके सारे रास्ते हो गए हैं बंद, उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता।
अब वो कहीं भी भटक लो, जो चीज़ें ख़राब करनी थी वो लॉयर साहब कर चुके हैं। अब अगर वो लॉयर साहब से कांटेक्ट करेगा तो वो बोलेंगे नहीं बेटा, डरने की ज़रूरत नहीं है, अब करेंगे हम आपकी ईयू अप्लाई, तो आपको मिलेगा 1.5 ईयर का राइट टू वर्क। फिर से गेम होगा इंडिविजुअल के साथ में, क्योंकि अब लॉयर साहब बनाएंगे अनोदर मनी फ्रॉम अनोदर एप्लीकेशन। अब बंदा फंस जाता है ट्रिप में, तो वो सोचता है लॉयर ने तो फंसा दिया है, तो वो घूमता है इधर उधर, क्योंकि अब तो उसने भी डेटा गैदर कर लिया है, तो लॉयर साहब का राज अब वो भी जान गया है। बट अब वो क्या करता है कि वो किसी अदर्स को नहीं बताता जो गेम उसके साथ में हुआ है। इसके बाद वो इंडिविजुअल जाता है अपने फ्रेंड्स के पास, तो अभी सभी गैदर होते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। तो अब उनके पास में आता है एक नया सीक्रेट कि कुछ भी करो, लीगली हम रह रहे हैं, तो हम करेंगे काम कैश इन हैंड। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने अपने अर्लियर ब्लॉग में बताया है कि ये इथिकल नहीं है, बट भी लोग करते हैं, फेक तो यही है। तो वो अपनी आत्मा को कुछ सांत्वना देता है कि चलो इन्होंने इतना पे किया, मेरा 500 में होगा, अब मैं करूँगा काम और बनाऊँगा यहाँ पर पैसे। तो जैसे ही उसकी खुशी फिर स्टार्ट होती है, फिर क्या होता है, आफ्टर 3 to 4 months आता है इमिग्रेशन बॉम्ब कि यू आर ऑन इमिग्रेशन बेल, सो यू डोंट हैव एनी राइट टू वर्क, लीव द कंट्री एज सून एज पॉसिबल। अब फिर स्टार्ट हो गया बंदे के साथ में गेम। वो सोच रहा है ये क्या हो गया, मतलब कि इमिग्रेशन बेल पर है तो अब कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो कर सकता है स्टडी की एप्लीकेशन, ना वो कर सकता है इमिग्रेशन की कोई अदर एप्लीकेशन लाइक स्पॉन्सरशिप एंड मैनी अदर रूट। ओके, जैसा कि आप जानते हो। तो आप सोच रहे होंगे कि आपके साथ होम ऑफिस ने कैसे कर दिया है ये खेल। तो उसका बैकग्राउंड ये है कि आपको एडवाइस दी थी लॉयर साहब ने कि जाओ अपने अकाउंट से सारा पैसा निकाल लो। अब होता क्या है, होम ऑफिस के पास में रहता आपका सारा डेटा, क्योंकि अभी वर्ल्ड है डिजिटली रिकॉग्नाइज, तो सब डेटा रहता है डिजिटली। तो अभी आपका डेटा बैंक से मिल जाएगा, तो आपकी कंप्लीट हिस्ट्री सामने रहेगी होम ऑफिस के पास कि आप बना रहे हो उनको पागल, बट होम ऑफिस नहीं है पागल, क्योंकि वो फोड़ती है इमिग्रेशन बॉम्ब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यू डोंट हैव राइट टू लीव आवर कंट्री एज सून एज पॉसिबल। अब हम बात करेंगे अदर रिपरकशन की कि आपको आपका एम्प्लॉयर भी जॉब नहीं दे रहा है। वो क्यों नहीं दे रहा है कि भाई लीगली तो आपके पास ECS था, उसको भी दे देना चाहिए था, बट वो भी नहीं है आपकी तरह पागल जैसा कि आपको बनाया है लॉयर ने। क्योंकि अगर किसी की क्रेडिट हिस्ट्री खराब होगी और बंदे उसको देंगे वर्क अपने बिजनेस में, तो उनकी भी हिस्ट्री होएगी खराब। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है वर्ल्ड में कि जो करेगा अपनी हिस्ट्री खराब किसी अदर इंडिविजुअल के लिए। तो इसलिए आपको जॉब नहीं मिलेगा, किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, जैसा कि हम बात नहीं करते 5% की, क्योंकि उनके केस होते हैं जेन्युइन। लाइक जब उन्होंने स्टे किया यहाँ पर 2-3 ईयर्स,
और उनके अकाउंट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उनके पास में नो मनी इन नो मनी आउट, लाइक उनको एक्चुअली सामना कर रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस का। तो होम ऑफिस उनको ऑप्शन देगी दैट यू हैव 60 days, अप्लाई फॉर योर स्पॉन्सरशिप, ओके, फाइंड ए स्पॉन्सर एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज सेम थिंग अप्लाई टू यू एज वेल, you will not have right to live here, so leave the country as soon as possible। तो अब वो कर देंगे अपना अप्लाई स्पॉन्सरशिप के लिए अगर किसी की कैपेबिलिटी है। बट हम बात करेंगे कि जिसने होम ऑफिस को इथिकली रॉन्ग डेटा दिए हैं तो उनको होम ऑफिस बोलेगी कि यू आर ऑन इमिग्रेशन बेल। तो अब वो तो स्पॉन्सरशिप के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, ना वो स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते। ओनली वन ऑप्शन, गो बैक होम। अब जो स्मार्ट बंदा होगा वो सोचेगा यार ऐसा तो नहीं है कि सब रास्ते बंद हो गए, होगा कुछ ना कुछ कि मैं स्टे कर ही सकता हूँ। मैं भी लॉयर साहब ने नहीं बताई है मुझे राज की बात। तो अब वो अगेन लग जाता है डेटा गैदर करने में कि अब क्या करें। तो होता क्या है कि जो स्मार्ट इंडिविजुअल होता है वो फिर अपना कुछ ना कुछ करने का ट्राई करता है, जबकि उसका खेल ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जब आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री हो जाएगी डिस्ट्रॉय तो फिर आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं रहेगा। अब हम बात करेंगे अगले सिनेरियो की, जो कि आपको किसी अदर चैनल पर नहीं मिलेगी। जब मैंने बात करी सम अदर इंडिविजुअल जिनके साथ में ये सिनेरियो हो चुका, तो फिर उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने बताया कि जैसे यूके में एट ए वन टाइम ओनली वन एप्लीकेशन इज कंसीडर्ड, लाइक अगर आपने FLR लगा दी तो आप FLR को ही कंसीडर कर सकते हो, ना कि अदर एप्लीकेशन लाइक स्पॉन्सरशिप। क्योंकि जो डेस्परेट होगा वो स्पॉन्सरशिप फाइंड कर लेगा विद इन ए वीक, ओके, लाइक ए पेड स्पॉन्सरशिप। तो बट होता क्या है कि जब वो होता है इमिग्रेशन बेल पे तो वो ये नहीं कर सकता, ऐसा बताते हैं उसके दोस्त। बट फिर आता है लॉयर पिक्चर में। लॉयर साहब बोलते हैं कि आप बेनिफिट उठाओ कूलिंग ऑफ टाइम पीरियड का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या माया जाल है कूलिंग ऑफ टाइम पीरियड। तो एक्चुअली ये होता है 14 डेज टाइम पीरियड कि आप अपनी पहले की एप्लीकेशन को वापस ले सकते हैं कि भाई ये मेरे को किसी ने एडवाइस किया था, मुझे मालूम नहीं था कि इसके क्या रिपरकशंस हैं, ये मेरी ज़िंदगी तबाह कर देगा। तो मैं अपने इस एप्लीकेशन को लेता हूँ वापस और मैं अप्लाई करूँगा स्पॉन्सरशिप के लिए। तो फिर से उसके साथ में सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। जब वो स्टार्ट करता है हंट करने की एनी पेड स्पॉन्सरशिप। तो कूलिंग ऑफ टाइम सिनेरियो की बात करेंगे हम अपने अनदर व्लॉग में। तब तक बने रहे अपने चैनल पर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। हैव ए नाइस डे। सी यू लेटर। बाय। टेक केयर।